धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। और आइए फिर से एक बार हम आज्ञा पालनता के कुछ भागों में आगे बढ़ें। और ये सामने बाइबल है आपके, और हम परमेश्वर के वचन के ऊपर दानियेल की पुस्तक पर हम थे, और दानियेल की पुस्तक पर हम सिंहों के विषय में हम बात कर रहे थे। थोड़ा साउंड मेंटेन करिएगा जरा, थोड़ा सा, और ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो 1 2। हाँ, सो दानियेल के विषय में हम बातें कर रहे थे, और 10 शेर है, और ये 10 शेर जो है वो रात भर बेचारे भूखे, ध्यान दीजिएगा। और भोर को पांव फटते ही राजा जो है वो सिंहों की मांद के पास आया और कहा, हे डैनियल, तू जिसकी उपासना करता है, तू जिसकी भक्ति करता है, जो जिसकी स्तुति और आराधना करता है, वही तेरी रक्षा करे। और जब भोर को, पढ़िएगा जरा वाला पद, और भोर को जैसे ही राजा सिंह मांद के पास आया, इसने बड़े उदास होकर के कहा होगा, ए डैनियल डैनियल। राजा सोचा अब कोई आवाज अंदर से आने वाली नहीं है, क्योंकि डैनियल अब डेड हो गया है। आगे बढ़िए जी। तब राजा गड्ढे से निकट आया, गड्ढे के निकट आया। हाँ। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए जी। और दानियल से कहा, हाँ। हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता है, हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका है क्या? अब देखिए साहब, एक परीक्षा आ रही है, क्या सिंहों से बचा सका? अब तक तो हड्डी भी नहीं बची होगी, मांस की तो बातें ही मत करो आप। अंदर से क्या आवाज आई? आगे पढ़िए। यस राजा। तब दानियल ने राजा से कहा, और दानियल सिंहों के मांस, सब देखेगा, हालेलुया। और दानियल जो है वो सिंहों की मांद से आवाज दे रहा है, हालेलुया। क्या आवाज दे रहा है? हाँ, हाथ बांध के बैठिए, हाथ बांध के बैठिए। और राजा जो है वो कह रहा है, अंदर से दानियल कह रहा है जी, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। ओह हालेलुया। कैसा रहे? युगान युग तू जीवित रहे, युगान युग तो राजा तू चिरंजीवी रहे, तू जीवित रहे। हाँ, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, मेरे परमेश्वर ने दूत भेज करके कुछ भी हानि नहीं की। फिर से पढ़िए जरा। और मेरी कुछ भी हानि नहीं की। और परमेश्वर का दूत सिंहों के मांद के अंदर आ गया, और सिंहों की मांद के अंदर आकर के उस दूत ने क्या किया? पूरे शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और राजा से कह रहा, राजा, परमेश्वर ने अपने दूत को पहुंचाया था, और उसने सिंह के मुंह को ऐसा बंद किया, मुंह को, कि वो कुछ भी हानि नहीं कर पाए। हालेलुया। क्या विचार है आपका? ये शेर रात भर, इनने भी ऑल नाइट प्रार्थना करी, इनको भी कुछ खाने को नहीं मिला, राजा भी कुछ नहीं खाया, और शेर भी, इनको भी कुछ नहीं मिला। वे सूंघते रहे होंगे, देखते जरूर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ? इनका मुंह पिता ने बंद करके रखा, वो कुछ नहीं कर। देखिए, ये परमेश्वर की महिमा है, ये वो दूत हैं, वो दूत शेरों के मुंह को बंद कर लिया। ये किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जिसने सारी सृष्टि का सृजनहार किया, जिसने अपने पवित्र हाथों से इन शेरों को बोला और वे बन गए।
आज सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस मानव को उसने अपने पवित्र हाथों से बनाया, ये मानव उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। देख लीजिए, आप सोच लीजिए आप इस विषय पर। शेर का मुंह बंद रहा। अब देखिए शेरों को क्या मिला मालूम आपको? जब आगे आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल क्या किया, राजा ने आदेश दिया, और राजा ने आदेश दे करके डैनियल को सिंहों की मांद से बाहर निकाला गया। और बाहर निकाल करके फिर जिन लोगों ने डैनियल के खिलाफ में चुगली करी थी, बाइबल कहती है उनको पूरे कुनवा सहित, पहले तो डैनियल अकेला था, उनको पूरे परिवार के सहित उनके पूरे चुगली करने वालों को कहां डाल दिया गया? सिंहों की मांद में डाल दिया गया। लिखा आगे पदों में, और डाल दिया गया, और सिंहों की मांद में डाल दी गई। और जब सिंहों की मांद में डाल दी गई तो शेर बोले, अरे पहले तो एक ही इंसान आया था, अब तो ढेर सारे लोग आए, अब तो पेट भर के क्या करो, खाओ। हालेलुया। यह है आज्ञा मानने का फल। कौमों ने आज्ञा माना, उन्होंने भी अकाल में पेट भर खाया। शेर ने रात भर उपास प्रार्थना करी, इन्होंने पिता की बात मानी, जैसी सुबह हुई इनको भरपेट खाना मिला। मैं आपसे कहना चाहता, कैसे आज्ञा पालन में आगे निकल गए। चलो अपन जल के अंदर चलते हैं जरा। योना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 17वें पद में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, और परमेश्वर ने देखिए एक मगरमच्छ को, एक महामच्छ को, एक बड़ी मछली को आदेश दे दिया साहब। और ये मछली भी है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही। पढ़िए जरा। यस। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था, और मगरमच्छ ठहराया, परमेश्वर ने बड़ा मगरमच्छ ठहराया, हाँ, कि योना को निगल ले, और योना को अंदर निगल ले, हाँ। और योना उस महामगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। लो साहब, 3 दिन और 3 रात मतलब कितने घंटे हो गए? 24 नहीं, 3 दिन और 3 रात। इसका मतलब 12 का पहाड़ा 3 दिन और 3 रात मतलब 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 12 6 72 घंटे। हालेलुया। 72 इधर देखिए 72 घंटे योना मगरमच्छ के पेट में है, मछली के पेट के अंदर। लो साहब, हड्डी छड्डी। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सब मेरी तरफ। मगरमच्छ के पेट में है कौन? योना। परमेश्वर ने आदेश दिया। परमेश्वर की आज्ञा कौन नहीं मानता? हमें एक इंसान है जो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देते हैं। साहब, जंगल का शेर उसकी आज्ञा मान रहा है, आकाश के उड़ने वाले जो पंछी हैं वो उसकी आज्ञा मान रहे हैं, जो गधा गधी है जमीन पर चलते वो उसकी आज्ञा मान रहे हैं। और तो सुनिए, और जो पानी के अंदर रह रहे हैं महामच्छ, वो भी आदेश दिया। यहोवा ने आदेश दिया, जा मेरे दास योना को जो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, मैं इधर सुनो, मैं उसको बोल रहा हूं निनवे शहर जा। कहां पर जा? निनवे शहर। सब जन बोलिए, कहां जा? निनवे शहर। लेकिन वो कहां गया? तर्तीस को। मैं बोलता हूं उसको इधर आ तो वो उधर जाता है, मैं उसको इधर बुलाता हूं वो उधर जाता, मैं उसको उठ बैठता हूं वो बैठ जाता है। आज्ञा नहीं सुनता। और जो मनुष्य आज्ञा नहीं सुनेगा, याद रखिए, खुदा को मजबूर मत करिए, नहीं तो वो आपको मगर महामच्छ मतलब सबसे बड़ी मछली, बेल मछली, पता नहीं कितने प्रकार की मछलियां हैं, उनके पेट में डाल देगा। और कितने दिन रहना पड़ेगा? हेलो, 3 दिन और 3 रात। हाँ, कितने लोगों ने ताला लगाया, लेकिन ताला लगाने के बाद भी कोरोना अंदर घुस गया। सोच लीजिए आप। हालेलुया। कौन आज्ञा मान रहा है? मगरमच्छ, पानी वाली मछली जो पानी के अंदर रहती, वो भी आज्ञा मान रही साहब। हालेलुया। हम क्यों आज्ञा मानने में पीछे हो रहे हैं? अगर आज भी मानव यदि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते चले जाएगा, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं
3 दिन 3 रात जैसे योना मगरमच्छ के अंदर रह करके, अब प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु जी कुछ भी हो जाए मैं तो अब निन्वे शहर जाऊंगा। भैया पहले ही चला जाता तो क्या होता। अपन कई बार मार खा के आज्ञा का पालन करते हैं, डांट खा के आज्ञा का पालन करते हैं। भैया पहले ही कर लो ना, मार खाने से पहले, डांट खाने से पहले। अगर योना बाबा मान जाते तो 3 दिन कहाँ नहीं रहना पड़ता। अब बताओ वहां चाय मिली होगी कि मच्छ के पेट में? बोलो कुछ नहीं मिला। हेलो, मगरमच्छ के पेट में कैसा लगा? बाप रे, ऐसा लगा कहाँ नरक के अंदर आ गए। अंधेरा ही अंधेरा, वहां कोई रोशनी नहीं, कोई एसी नहीं, कोई पंखा डंखा नहीं। हालेलुया। आज ऐसे ही मसीह भाइयों के साथ हो रहा। अन्य जाति की तो बात ही छोड़ दो, जो विश्वासी और गैर विश्वासी मसीह लोग हैं, जो अन्य जाति सारे लोग हैं, आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के चलते प्रभु उनको ना चाहते हुए भी मच्छ के पेट में डाल देता, जाओ परिस्थितियों में डाल देता। जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो। जिस दिन सुधर जाओगे उस दिन सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए सुधरने का मौका है। चलो एक और बात देख लें साहब, मेंढक की तो बात ही छोड़ दीजिए अब। चलो भाई, अब आप मगरमच्छ की बात, चलो अपन मेंढक के विषय में कुछ बात कर लें जरा, कि क्या मेंढक परमेश्वर की बातें मान सकती है? मेंढक कितनी बड़ी होती देखो जरा जी, कितनी बड़ी बड़ी होती? छोटी 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 होती, बड़ी बड़ी मेंढक होती ना बेटा? सब जन बोली हालेलुया। चलिए तो निर्गमन की पुस्तक में आ जाए, उसका 8वां अध्याय और पढ़िए जरा उसका 5 और 6 पद जी। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, और फिर परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, आज्ञा दिया, हारून से कह दे कि तू मत करना मूसा, हारून से कह दे कि नदियों नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर, लाठी भी बढ़ा दे और हारून को बोल दे अपना हाथ भी बढ़ा दे। और आगे मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। लो, किसको लेकर के जाए? मेंढकों को मिस्र देश के ऊपर चढ़ा ले आए। और आगे हाँ, तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, जलाशय के ऊपर लकड़ी बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। हेलो साहब, क्या कर लिया? छा लिया। इसका मतलब कहाँ कहाँ मेंढक पहुंच के पढ़ो जरा। हाँ, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। और आगे कहाँ कहाँ पहुंच गया मेंढक? हाँ, तब फिरौन ने मूसा हारून को बुलवाकर कहा, हाँ, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। इसका मतलब मेंढक कहाँ कहाँ गए? इधर देखो, सब देखो इधर। नंबर 1 बोलो, राजा के घर में, बोलिए सब, राजा के घर में, कर्मचारियों के घर में, और प्रजा के घर में। बारिश में क्या घुस जाता है घर के अंदर? अरे जब तेज बारिश होती है तो घर में क्या घुस जाता है? और पानी को तो डब्बे से भर के, मेंढक को कैसे भर भर के फेंकोगे? बोलो, एक मेंढक नहीं, कितनी मेंढक? हजारों लाखों की संख्या में। वहां क्या लिखा है? मेंढक छा गई, छा गई। अब आप बताओ, परमेश्वर ने मेंढकों को आदेश दिया, पता नहीं इतनी सारी मेंढक कहां से प्रभु की टर 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 करी होगी, प्रभु की आवाज सुन ली। हेलो, मेंढक ने प्रभु की आवाज सुन ली। किसने? मेंढक ने। बोलिए किसने? मेंढक ने। हेलो, लेकिन हम सुनते क्या? नहीं। मेंढक ने आवाज सुनी और आवाज सुनकर के आज्ञा का पालन की, और ला करके आकर के इतनी मेंढक जलाशय से सब जगह से निकल करके इतनी मेंढक आ गई कि राजा और प्रजा और कर्मचारी घबरा गए। अरे बोले अब क्या करें? पलंग पर मेंढक, पलंग के नीचे मेंढक, सोफे पर मेंढक, हर जगह मेंढक ही मेंढक, टर 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 टर। और मेंढक काटती है क्या? नहीं। लेकिन डरते बहुत है इंसान। मेंढक से सब लोग क्या करते हैं बेटा? डरते हैं, है ना? सोच लीजिए ये मेंढक कैसे प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और फिरौन के मन में भय आ गया। प्रजा रात भर
मेंढक की भगा रही होगी, कोई डंडे से मार रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। परेशान कर दी, ये भय आ गया इनके अंदर में। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता, ये मेंढक भी है जो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही है। हम और आप क्यों पीछे हो रहे हैं आज प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, है ना? हालेलुया। चलिए साहब, कोई बात नहीं, चलो मेंढक की बात अपन कर ले। चलो एक और बात अपन कर ले। पहला राजा की किताब और उसका 16वां अध्याय। जी पढ़िए जरा, उसका 3रा पद पढ़ लीजिए शायद। हाँ, 3 सून में बसा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई करूंगा। अब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसकी पूरी रीति से क्या कर दूंगा? सफाई कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और आगे? और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम हाँ, के समान कर दूंगा। और आगे? हाँ, बासा के घर का जो कोई नगर में मर जाए, और जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे। ओहो, कौन खा डालेंगे? कुत्ते। लो साहब, जितने बादशाह के घर के लोग नगर में मर जाएंगे ना, अब परमेश्वर किसको आदेश दे रहा है? कुत्तों को। लो साहब, अब कुत्ते भी, जरूर प्रकाशित वाक्य में लिखा है कुत्ते। अब वो कौन से कुत्ते हैं पता नहीं, है ना? और उसका वो ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कुत्ते। 12:22 में लिखा है ना, कि प्रकाशित वाक्य 12:22 में कि अब जादू टोना करने वाले कुत्ते शब्द वहां पर आया है, लेकिन वो कुत्ते शब्द अलग है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते आकर क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? खा डालेंगे। अब एक बात बताओ, सही पूछा जाए तो जो व्यक्ति मरा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको गाड़ना चाहिए, उसको मिट्टी देना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसका फ्यूनरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कुत्ते खा रहे। वाह, कुत्तों की तो बिरयानी हो गई, इनकी तो पार्टी हो गई इनकी। हालेलुया। इसका मतलब कौन बचा है आज? देख लीजिए ना। एक बार यीशु मसीह के सामने सदूकी फरीसी आ गए, बोले भैया तुम अपना टैक्स दीजिए। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा जाकर के बंसी डालना। इधर देखिए, बंसी डालना, और बंसी डालने के बाद वहां एक मछली निकलेगी, और मछली का मुंह खोलना, और मुंह के अंदर एक सिक्का निकलेगा, और जाकर के तेरा और मेरा दोनों का टैक्स दे देना। हालेलुया। अगर बाइबल को उठा करके देखें तो आकाश के पक्षियों की बात करें तो उन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया है। अगर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की बात करें तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। यदि पानी में रहने वाले जलचर की बात करें तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। जी हाँ साहब, इसलिए नीति वचन में प्रभु ने छोटे छोटे जो चींटी को बुद्धिमान बोल दिया, छिपकली को बुद्धिमान बोल दिया। ध्यान दीजिए, आज हम क्या सीख रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता, क्या इन पशु पक्षी और जानवरों से गए गुजरे हम हैं कि हम यहोवा की बात ना माने? आज ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सब ये उदाहरण नहीं है, ये तो वो हकीकत है जिसको हमें सुनने और सीखने और समझने की जरूरत है। इसलिए प्रियो, आज मैं कहना चाहता, हम भी आपकी लाइन में खड़े हैं। अगर हम इन पशु पक्षी और जानवरों से एक कदम और आगे बढ़ करके आज्ञा पालनता में आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता, फिर उत्तम आशीषों को हम कैसे पाएंगे? फिर तीमुथियुस की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसके 2रे पद और उसका 2रा अध्याय और उसके पहले पद में हम अनुग्रह में कैसे बलवान हो जाएंगे?
लिखा अनुग्रह में बलवान हो जाइए, और अनुग्रह में एक ही शर्त पर हम बलवान हो सकते हैं, और वो है आज्ञा पालनता, आज्ञा मानना। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों ना हम सब मिलकर आज निर्णय ले, प्रभु अगर इन पशु पक्षियों ने तेरी आज्ञा माना है, हम भी तेरी आज्ञा मानेंगे। तूने उनको बोल के बनाया, लेकिन तूने तो मुझे अपने पवित्र हाथों से बनाया है। बंद करें, पवित्र हाथों से बनाया है। प्रभु जी आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर क्या करें, दया करें। आइए मिल करके अपन सब आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, सब मिलकर गाएंगे, पीछे वाले भी धीरे धीरे। हालेलुया हालेलुया, गाइए हालेलुया हालेलुया परमेश्वर जी, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर जी इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर आप काम करना, और यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 16वें पद के अनुसार सत्य का आत्मा उन पर उंडेलना प्रभु जी, ताकि वे तेरी आज्ञा पालन में आगे बढ़ते चले जाएं और निरंतर वो आशीष पाए। पिता ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन।